मन तो वापस आ पाएगा जो चद्दर तो ऊपर का ऊपर चल जाएगा, दीवार माला फट गई तो दब गो मैं। दूध निकालते दीवार गिर गई, इनके सिर में चोट लगी है। सिर में 4-5 टाके भी आए। 3 पशु मर गए, एक गाय थी और एक छोटे पशु थे 3। भैंस पर खंबो जो भी खंबा ना टाऊ थी मेरे पैर पर पड़ गयो, फिर सतोनु बनू, फिर मैं बेहोश पड़ गई बल्ले। राजधानी जयपुर में तूफान के बाद का वो मंजर तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार तस्वीर साफ दिखाइए। तूफान के बाद जो मंजर है, यूं मंजर देख आप देख सकते हैं कितना क्या नुकसान हुआ है, कितना भयंकर तूफान था। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार की गति से हवाएं चली, तेज हवा के साथ में बारिश और बारिश के साथ में ओलावृष्टि, यानी कि किसान पर दोहरी मार हम कह सकते हैं। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरी तरह से डंडा बिखर गया। और ये बिजली का जो पोल है 33 kV की लाइन है, तार ऊपर से टूट के नीचे गिरा है और इसके जो जम्पर हम बोल सकते हैं गाँव की भाषा में, वो भी टूट के नीचे बिखरे हुए हैं। हालांकि जो भी जानमाल हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, जेवीएनएल की टीम लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये जो फार्म हाउस है इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पोल से अगर 33 kV का हाई टेंशन तार जा रहा है। और हमने इन लोगों से बातचीत करने के लिए कहा, बोले तो उन्होंने कहा कि हमें इससे डर लगता है क्योंकि ये तार हमारे इस फार्म हाउस से करीब मुश्किल से 8.5 मीटर ही रह जाता है, यानी कि गलती से अगर इसकी चपेट में आ जाए तो इनका नुकसान भी हो जाता है। थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, भयावह तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तूफान के बाद का जो मंजर है प्रदेश की राजधानी जयपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सिरसे के आसपास सिवाड़ मोड़ इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली का जो पोल है पूरी तरह से 3 जगह से 3 टुकड़े हो गए और यहाँ पर बिखरा पड़ा है। ये तार है, जो केबल है, ये भी टूटी पड़ी है। 33 kV का जो तार जा रहा है ये भी यहाँ पर टूट के नीचे पड़ा है, यानी कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कितना बड़ा जान माल का ये नुकसान हुआ है। पेड़ भी टूटकर पूरी तरह से बिखर गया। और ये पोल की हालत आप देखिए, तस्वीर में आप देखिए, गनीमत रही कि पूरा उल्टा उधर जाके नहीं गिरा, उसमें अभी भी केबल लटकी हुई है। यहाँ तक कि डंडे के ऊपर पेड़ पे गिर गया। तस्वीर में आपको मैं और दिखाता हूँ, इस खेत की मैं हालत दिखाता हूँ जहाँ पर ऑलरेडी केबल टूटी हुई है। और यूँ कहें कि जो मंजर है इतना भयावह है। एक छोटा सा यूँ कहें कि 4-5 मिनट का वो एक तूफान आता है और तहस नहस कर जाता है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं। यूं कहें कि किसान पर दोहरी मार है, फसलें अभी भी खेतों में हैं, कुछ खेत में फसल कट चुकी है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे इस खंबे को तो वापस लगाया गया, लेकिन ये जो पोल खड़े हैं, पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, टूट कर नीचे पड़ा है। एक पोल तो उखड़ ही गया है, यानी कि बिजली के जो खंभे थे, आपको ये वाला बिजली खंभा में दिखाता हूँ। यहाँ से जो बिजली खंभा इधर जा रहा था उसकी केबल टूट गई है और इस लाइन के करीब 9 से 10 बिजली के पोल ऐसे हैं जो नीचे गिर गए। ये बड़ा सवाल भी है। और यहाँ पर एक टिन शेड लगा हुआ था, वो भी उछलकर दूसरी जगह जा गिरा जहाँ पर एक बड़ा जान माल का नुकसान हो सकता था। टिन शेड से लोग चपेट में भी आ सकते थे। बड़ा सवाल है, छोटे से तूफान में अगर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा में छोटे से तूफान में जब टिन शेड अगर उखड़कर दूसरी जगह चली जाए, कितना नुकसान हो सकता है। जब बड़े बड़े होर्डिंग्स भी रोडों पर लगे होते हैं तो ये भी प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बड़े बड़े होर्डिंग्स अगर जब बड़े रोडों पर लगे, अगर वो उखड़कर किसी और अगर गिर जाते हैं तो जान माल हो सकता है और आम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन तस्वीर खेत में आप साफ देख सकती है, केबल पूरी तरह से बिखरी पड़ी है। और अभी और हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे इस भयावह तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते हैं। तूफान के बाद का जो मंजर है वो अब एक बार फिर तस्वीर में वापस मैं आपको दिखाता हूँ। खेत के अंदर आप देख सकते हैं 3 तार जा रहे हैं, यूँ कह सकते हैं कि बिजली के पोल भी यहीं गिर गए। बड़ा नुकसान हो सकता था। और गनीमत रही कि तूफान के पहले लाइट चली गई थी। तूफान के अंदेशे के बाद में अगर लाइट रहती तो ये नुकसान देख सकते हैं। तस्वीर में आप देखिए, ये मंजर है। अगर करंट फैल जाता तो शायद ये घर वाले भी खत्म हो जाते। इस घर के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, शायद उन घरों में भी करंट दौड़ जाता। तस्वीर में आप देख सकते हैं इतना भयावह ये मंजर है। और पूरी तरह से जो डंडा है पूरा गिर गया है। शायद यहाँ पर चद्दर थे और चद्दर भी टूटकर पूरी तरह से कचरा और कबाड़ की स्थिति में बदल गया है। ये तूफान के बाद का जो वो मंजर है जो पूरी तरह भयावह तस्वीरों के ओर आपको रूबरू करवा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कितना जो प्रदेश की राजधानी जयपुर में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक छोटे से तूफान ने किसानों का साथ जीवन है, किसानों का जो जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है वो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कितनी बड़ी नुकसान हुआ है। चद्दर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मेरे पास एक भैया भी है, मैं थोड़ा सा उनसे भी पूछ लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? मोहित चौधरी। कितना क्या नुकसान हुआ है? कितना क्या किन किन को लगी? 3 लेडीज़ को लगी है, एक मेरी दादी छोटी दादी है और एक मौसी को लगी है और एक चाची को। तो तीनों इसी के नीचे थी। एक वहाँ वो ब्लड आ रहा है वहाँ लगी हुई थी एक नीचे, तो एक वो ज़्यादा गंभीर है थोड़ी, और 2 को नॉर्मल चोट है
हॉस्पिटल में है। कैसे क्या हुआ आपकी आंखों के सामने? ये एकदम से वो तूफान आया तो ये एकदम से गिर गए, वो नीचे दूध काट रहे थे भैंसों का, तो नीचे रह गए। यानी कि जब दूध निकाल रहे थे तब ये घटना हो गई? हाँ, वो वापस नहीं जा पाए, टाइम नहीं मिला उनको, एकदम से नीचे हो गया। अब तो किस्मत भगवान ने बचा लिया, अब नहीं उधर से निकल ही नहीं पाए कोई आदमी। किन्होंने बचाया फिर उनको? आप खुद ही निकल के गए बाहर, खुद ही निकल? खुद के निकल गए। कपड़े तो यहीं रह गए थे, ऐसे निकल गए थे, वहाँ कोई नहीं निकल सकता, मतलब पूरे ईंटों से पूरा नीचे दबा हुआ थे। फिर भी कितने लोगों को चोटें आई? 3 लोगों, 3 लेडीज को आई है हमारे। एक बार फिर देख सकते हैं भैया ने जो बताया कि यहाँ पर खून से लथपथ है, जमीन पर खून बिखरा पड़ा है। यहाँ से महिला इस चद्दर के नीचे और उस जो सीमेंट के यूं कह सकते बॉक्स है इनके नीचे दब गई थी। हालांकि उनको तुरंत अस्पताल रेफर किया गया, बालाजी अस्पताल में भर्ती है। और तस्वीर में और दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा और आगे चल रही है आप। पूरी तरह से जो चद्दर है पूरी तरह से बिखरा पड़ा है और हम लोगों तक पहुँचेंगे, घर वालों से भी बात करेंगे। लेकिन कितना ये बड़ा नुकसान हो गया है, कैसे घटना हुई है? ऐसे घटना ही 460 है सोटो को तो 3 तो पैर बनी अंडे दब गया बिलो का मई में दब गई और 3-4 खो ढंडा का अंडे दबर मरगा महाराज। अच्छा, पशु मर गए? पशु मरगा 4 खोज, एक गाय तो 1 लाख रुपए की मरगी, कट रही है पेट आधो को। एक गाय को तो 20 लीटर दूध देती गाय। 20 लीटर दे दी थी? हाँ, 20 लीटर दूध देती गाय। और 3 बार बने सासू बुआ, तीनों ही सासू बुआ का सासू बुआ। कल 5 बजे राजधानी जयपुर में बीती रात यानी कि शुक्रवार को अल शाम को जो तूफान आया, उस तूफान के बाद में यूं कहें कि राजधानी जयपुर के हालात जस के तस नहीं बल्कि पूरे से बिगड़ गए। यूं कहें कि तेज हवाओं के साथ में बारिश और बारिश साथ में ओले भी देखने को मिले। राजधानी के सिरसी इलाके में जयपुर के पास में बालाजी हॉस्पिटल, जहाँ पर इस अंधड़ के बीच जो चोट भी लगी है लोगों को, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम आपका? हर्षवर्धन। कैसे लगी है चोट आपको? मैं ऊपर छत पे गया था गेट बंद करने, एकदम से जोर से हवा आई और मेरा गेट के बीच में अंगुली रह गई, उसे एकदम से टूट गया ये पूरा। तेज बारिश और अंधड़ के बीच घायल हुए एक अंकल भी मेरे सामने हॉस्पिटल में, आप तस्वीर में देख सकते हैं। पैर पूरी तरह से जख्मी है, एक पैर थोड़ा सा ठीक है। और कहाँ इनको चोटें आई, ये कहाँ के बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल जी। कहाँ रहते हो आप? नंदगांव दान गया। कैसे क्या हुआ आपके साथ, कैसे चोट लगी आप? चोट ऐसे लगी, आंधी आई खूब जोर की। जब मैं चदरा के नीचे कोई सामान तो जिन मेले वहाँ पर आंधी जोर की आ रही है, मेला है जहाँ छाया में। तो मन तो वापस आ पाए, चद्दर तो ऊपर का ऊपर चल जाएगा, दीवार माला फट गई जो तो दब गो चुमा। चद्दर उड़ के आपके ऊपर गिरा? चद्दर के ऊपर को नहीं, चद्दर तो ऊपर चल कर दीवार फट गई, बेहत आ गई, दीवार गिर गई? हाँ, दीवार गिर गई पहाड़, तो दब गई हो। अब कोई गमला था कोई ब्लॉक का जो हाथ आ गया, जब ये थोड़ा सर पर मेल लियो नहीं, मार सर भी फूट जा रहे, देखो तो है। एक और पेशेंट है, उनके भी परिजन हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। हालांकि पेशेंट बात करने की जिद में नहीं है, हालत नहीं है बात करने की, उनके पेशेंट है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम आप? सांवर। कहाँ से आए आप? हम यहाँ बिंदायका से ही हैं, सिवार से। कैसे क्या घटना हुई इस समय? ये अभी कल तूफान की वजह से दूध काट रहे थे, तो एकदम से तूफान इतना भयंकर तूफान आया कि कुछ समझ में नहीं आया। जो चादर तने हुए थे वो दीवार थी पास में, दूध निकालते दीवार गिर गई, दूध निकाल रहे थे, इनके सिर में चोट लगी है, सिर में 4-5 टाँके भी आए हैं और अभी दिक्कत है तो थोड़ी वैसे वो। इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ? 3 पशु मर गए, एक गाय थी और एक छोटे पशु थे, 3 वो खत्म हो गए 3। मैं तो नीचे गाय ने खोल रही जी को ध्यान से, और गाय ने खोल और यहाँ मान ली जब लगी तो वह गई गोने जत्यान काना काई हो गो, खंबा पड़या एक भैंस पर खंबो जो भी खंबा ना टाउची मेरा पैर पर पड़ गो, फिर सतोनु बनम, फिर मैं बेहोश पड़ गई बंडे काई हो। तो कौन मौजूद था आपके पास में? मेरे पास में तो मेरे आसपास में तो कोई नहीं दिखाई दिया उस वक्त में। मैं तो खेत से आई थी और सीधे आते ही उस गाय को खोलने गई थी। वो पता है मैं नीचे होकर ऊंची हुई तो वो सारे आके गिर गई, फिर मुझे पता ही नहीं। बालाजी हॉस्पिटल में अभी मेरे साथ मौजूद है इंचार्ज राजेंद्र जी। सर, कल की जो घटना हुई तेज बारिश अंधड़ के बाद, कितने केस इस हॉस्पिटल में एडमिट? इसमें एडमिट है, कम से कम 10 पेशेंट एडमिट है, उनको गंभीर चोटें आई हैं। बाकी जो छोटी मोटी चोटें थी उनको हमने वापस भेज दिया। 20 से 25 पेशेंट आए थे, 2 ब्रोडेड आए थे, टेंट गिरने के कारण, वहीं पे उनकी दीवार गिरने के कारण ख़त्म हो चुके थे। कोशिश हमने खूब की लेकिन वो नहीं बचा पाए उन 2 को। बाकी को बचा के हमने आईसीयू में रखा गया है, वेंटिलेटर भी हैं 2-3 पेशेंट, लेकिन वो कोई बयान देने के उसमें नहीं है। मतलब जिस समय वहाँ हॉस्पिटल लाया गया कौन सी स्थिति में थे?
बिल्कुल गंभीर घायल अवस्था में थे। बिल्कुल कई पेशेंट को तो देखने में लग रहा था कि इनमें कुछ नहीं है, लेकिन जब उनके वाइटल वगैरह चेक किए हमने तो फिर लगा, तो फिर हमने कोशिश में पूरी जान, पूरा स्टाफ, पूरे बार ड्यूटी छोड़ के गए हुए वापस आए हैं, उन्हें पूरी जान लगाई है। तो अभी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट है जो भी आप उनको देख रेख कर रहे हैं, संभाल रहे हैं? 10 पेशेंट है, और बाकी को छुट्टी? बाकी को छुट्टी दे दी गई है। सर पेशेंट को कितनी क्या चोटें आई आप? देखो, पेशेंट को फ्रैक्चर था, साथ में पूरा अंगूठा ऑलमोस्ट एक स्किन के साथ अटैच था, बाकी सारा अंगूठा अलग था। जब इमरजेंसी में आया तो हमने प्रिक करके देखा तो कोई ब्लीड वगैरह था नहीं, तो हमको अर्जेंटली इसको ओटी में लेना पड़ा। ओटी कम से कम 2.5 घंटे तक चला। ओटी में हमने इसकी खून की नसों की जांच करी। दोनों तरफ की जो टुकड़ों में जो नसें थी तो बहुत ही पतली पतली नसें थी, तो उनको माइक्रोस्कोप के द्वारा हमने जोड़ा उनको, और अंगूठे को वापस हमने के-वायर की सहायता से फिक्स करा। और अभी देख सकते हैं आपकी बच्चा बहुत खुश है, इसके अंगूठे में ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। तो साथ में सारी नसें वगैरह भी हमने और भी जोड़ी, तो बच्चा अभी ठीक है। कौन सी सिचुएशन में आपने इसको यहाँ पे एडमिट किया था? जब भी यहाँ पे एडमिट हुआ था कैसी हालत थी? नहीं, बच्चा ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी कंफर्टेबल था, कोऑपरेट कर रहा था, और समझदार भी है। 14 साल का बच्चा है, तो इसे समझा है कि इसको पूरा बेहोश नहीं करेंगे, अपन हाथ में सुई लगा कर लेंगे। बच्चे ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया और अभी भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। कल राजधानी जयपुर में तूफान के बाद क्या और भी केस आपके इस हॉस्पिटल में है? काफ़ी केस आए हैं, किसी की दीवार गिर गई तो किसी के हाथ पे चोट लगी है। अभी 2-3 केस हो रहे हैं जिनका ऑपरेशन करना बाकी है, तो अभी उनका ऑपरेशन में लिया हुआ है, तो अभी उनका ऑपरेट करेंगे। किसी के हाथ में चोट लगी, किसी का पाँव टूट गया, किसी की पाँव की नसें कट गई, तो अभी उनको वापस अपना जोड़ने का काम चालू है। कितने एडमिट हैं अभी यहाँ पर? मेरे अंडर में 4 पेशेंट एडमिट हैं। बाकी ऐसा सुनने में आया कि 2 लोग एक्सपायर हो गए, 2-3 को आईसीयू में इंट्यूबेट किया है, मतलब उनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है। बाकी जो हेल्थी हैं, जिनका ऑपरेशन करने वाले हैं, उनका भी कर ही रहे हैं। हॉस्पिटल में जो मौजूद पेशेंट है उनसे हमने बातचीत की और जाना कि उनके साथ में क्या घटना हुई, कैसे वो यहाँ कैसे इनको चोटें आई और कैसे इनको हॉस्पिटल लाया गया और किस अवस्था में यहाँ लाया गया। और हमने डॉक्टर से भी बात करी, उन्होंने भी खुलकर इस पूरे मामले पर हमें बताया। कैमरामैन जावेद के साथ में राकेश रवानिया, अपडेट इंडिया, जयपुर।